एंड वेलकम टू विक्रमास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पिछले 2 दिन से भारत के पूरे मानचित्र पे, पूरे इंडिया के अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ छाया हुआ है। इंडिया वर्सेस भारत। कोई नहीं, कोई पोल नहीं कराना मेरे को डिस्कशन करना है। ये भी नहीं करना कि भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। एक्चुअल में हमारे संविधान में दोनों ही नाम है। यहाँ बात करने वाली हूँ मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, इंडिया के कुछ फैक्ट्स और भारत के कुछ फैक्ट्स। क्या दोनों अलग है, या अगर हम इंडिया को भारत बोल देते हैं तो क्या वो नाम बदलने जैसा कुछ है, या फिर इंडिया और भारत हमेशा से ही एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहले को हम इस्तेमाल करते चले, यानी कि फ्रीडम ऑफ चूज के अंतर्गत हर किसी को ये आजादी दी गई है कि वो इंडिया, दैट इज भारत में से इंडिया बोल ले या भारत बोल ले। आज अगर कुछ ऐसा होने वाला है, जैसा कि भारत की मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि अब इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा, तो वो तो पहले से ही हमारे संविधान में है। हमारा संविधान खुद कहता है इंडिया दैट इज भारत। हाँ, बहस ये हो रही है कि शायद 18 सितंबर से जो विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उसमें इंडिया दैट इज भारत की जगह शायद अब कहा जाएगा भारत दैट इज इंडिया। तो आइए समझ लेते हैं। सिर्फ कयास है, फाइनल तो हमें भी नहीं पता, आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 18 सितंबर को जो सत्र है उसमें ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए तो फिलहाल देख लेते हैं इंडिया दैट इज भारत को, है ना। इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया। आइए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, या ये टॉपिक, ये मुद्दा कहाँ से आया, तो वो इस इन्विटेशन से आया। भारत वर्सेस इंडिया विवाद की जो जड़ है वो इस इन्विटेशन में है। आप सभी को पता है G20, भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, और अभी उसके भारत में G20 का एक समिट होने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े हेड्स आ रहे हैं, कंट्री हेड्स आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बाइडेन आ रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो स्टेट हेड्स हैं, वो सब आ रहे हैं। तो उन स्टेट हेड्स के ऑनर में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक डिनर का करा है, उन्होंने एक डिनर अरेंज किया है, उसके लिए इनविटेशन पत्र छपा है। अब इनविटेशन जब पत्र छप के बाहर आया तो ये मुद्दा बन गया। कैसे बना ये बताती हूँ। इसमें लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट द प्रेसिडेंट। अब मुद्दा यहाँ है ऑफ भारत। हमेशा लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ क्या छपा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी एट डिनर 9 सितंबर को। वेन्यू वगैरह इसमें सब है, जो भारत मंडपम। तो कहीं ना कहीं अब क्या बात हो रही है कि भाई क्या जरूरत थी, पूरी दुनिया में हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह के हम कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा, देखते ही देखते बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग खड़े हो गए। विपक्ष वालों ने कहा कि भाई हमने इंडिया अलायंस बनाया है। आप सभी को पता है ना कि विपक्षी बहुत सारी पार्टी और बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने मिलकर के एक अलायंस बनाया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम से उन्होंने एक अलायंस बनाया। तो इन्होंने कहा कि हमने क्योंकि अपना नाम इंडिया रख दिया, तो आपने इंडिया का नाम बदल के भारत रख देते हैं। कल को अगर हम भारत रख लेंगे तो क्या आप भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? खैर ये सब पॉलिटिकल बातें, अपने को उसमें नहीं जाना। पक्ष विपक्ष तो खड़ा हो गया। विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने क्या कहा इस पर, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया और भारत दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो हम भारत बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो इंडिया को भारत करने की जरूरत क्या है? और उन्होंने दूसरा क्या कहा, तो पहला कहा उन्होंने सिनोनिम्स है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया इंडिया के नाम से ही जानती है, आप नाम बदलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना। फिर दूसरा, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर हम इंडिया को भारत करते, क्योंकि आर्टिकल 1 खुद कहता है भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है राज्यों का एक संघ है। तो सबसे पहला संशोधन तो आर्टिकल 1 में ही करना पड़ेगा। खैर ये सब वो कयास है जो मीडिया लगा रहा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सिर्फ वो बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बातें मीडिया में है। पक्ष क्या कह रहे हैं,
जो पक्ष में है लोग, जो जो चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो इंडिया शब्द है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेज जब फॉरेनर्स भारत में आए थे तब ये लेकर आए थे शब्द को इंडिया, जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो इंडस रिवर से है, सिंधु नदी से है, लेकिन लाए तो अंग्रेज ही थे। तो ये कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। औपनिवेशिक काल में जो गुलामी हमने सही थी, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में जो गुलामी पे हम रहे थे, उसको कहीं ना कहीं इंडिया दर्शाता है। और भारत जो कि कहीं ना कहीं हमारी रूट से जुड़ा हुआ है, वो बताता है हमारे गौरवशाली इतिहास को, वो हमारे अंदर हमारे कल्चर से संबंधित है। तो इसलिए भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल के भारत होना चाहिए। खैर चलिए और डिटेल्स देख लेते हैं। तो दिस इज इंडिया वर्सेस भारत, यही डिबेट चल रही है। अब अगर मैं आपको बताती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि भारत को, इंडिया को 7 और नामों से भी जाना जाता है, जो हमारे पुराने टाइम से हम हमारे बहुत सारे लिटरेचर में हमें नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम है आइए देख लेते हैं। जम्बूद्वीप महाभारत के टाइम में महाभारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। हिमवर्ष कहते थे क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है ये। आर्यव्रत कहते थे क्योंकि आर्य वैदिक काल से आर्य यहाँ पे रहे हैं, तो आर्यव्रत भी इसको कहा गया है। भारतवर्ष कहा गया, हिंद कहा गया, है ना, हिंदुस्तान बना, हिंद से ही कहीं ना कहीं हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी मानी जाती है। भारत खंड कहा गया। ठीक है, तो ये वो 7 नाम है जिससे भारत को और दूसरे शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें हिंद और हिंदुस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हिंद देश के जो निवासी थे वो हिंदू थे, तो बहुत से लोगों को ये शब्द कम्युनल लगता है, तो इसीलिए हम हिंद और हिंदुस्तान का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आर्टिकल हमारे संविधान में तो कहीं ये नाम ही नहीं है। ठीक है, तो अब आज हम भारत को किस नाम से जानते हैं? हम इंडिया बोलते हैं या हम भारत। ये 2 शब्द वो हैं जो हमारे संविधान में कहे गए हैं। ठीक है, चर्चाएं परिचर्चा होती रहती है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई चर्चा हो रही है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर इस पेज पर आपको बताती हूँ कि इससे पहले कब कब मांग उठी है। 2015 में। ठीक है, यानी मैं जो बात कर रही हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। 2015, 2016 और 2020, ये 4 साल ऐसे थे जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इन सब मुद्दों पे डिस्कशंस हुए थे। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2015 की मैं बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछा था, और जब केंद्र की सरकार से पूछा था तब भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही थे। तब इन्होंने पूछा था क्या आप भारत का नाम बदलना चाहते हैं? तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, भारत और इंडिया दोनों के साथ ही हम ओके हैं। फिर 2016 में दिल्ली के एक व्यक्ति हैं, वो पिटिशन डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहते हैं कि आप दोनों में से आप क्यों इंडिया नाम रखते हैं, आप इंडिया नाम हटा दीजिए, से भारत कर दीजिए। ठीक है, तब यहाँ पर टी.एस. ठाकुर जो है वो भारत के चीफ जस्टिस थे, और ये कहते हैं कि देखिए आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये जो पिटिशन थी रद्द हो गई थी, इन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको है, आपकी मर्जी है, आप भारत बोलिए, आपकी मर्जी है आप इंडिया बोलिए, यानी जिसको अच्छा लगता है वो बोल सकता है। दोनों ही शब्द हमारे संविधान में है। ऐसी ही एक पिटिशन 2020 में आई थी नाम बदलने के लिए। इन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, और भारत जो है वो हमारी आजादी का, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो आप नाम बदल दीजिए। खैर ये पिटिशन भी यहाँ रद्द हो गई थी। ठीक है, तो ये शायद मानस वर्सेस भारत संघ ऐसे करके एक पिटिशन थी, तो ये भी रद्द हो गई थी। अब कहानी बढ़ के 2023 में, तो ये तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि भैया दोनों ही नाम संविधान में, हम दोनों में से किसी को नहीं बदलेंगे, आपकी मर्जी, जो आप चाहे वो करिए। ठीक है, चलिए, तो हम अपने देश को अंग्रेजी में इंडिया और अन्य भारतीय भाषाओं में भारत कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या भारत शब्द सिर्फ हिंदी का शब्द है, तो नहीं, आइए देख लेते हैं। द्रविड़ भाषाओं में भी, जैसे तमिल, द्रविड़ भाषाओं में तमिल आती है, तमिल में भारत कहा जाता है, मलयालम में भारतम कहा जाता है, और तेलुगु में भारत देशम कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में भारत कहा जाता है। द्रविड़ भाषाएं जिन्हें बहुत प्राचीन भाषाओं में रखा जाता है, उनमें भी आने वाली तमिल भाषा भारत कहती है, मलयालम भाषा कहती है भारतम, और अगर मैं बात करूं तेलुगु की, तो वहां पर भी भारत देशम ये शब्द कहे गए हैं। यानी भारत शब्द जो है वो बहुत, उसकी जो जड़ें हैं बहुत प्राचीन है। ठीक है, तो इंग्लिश में वी कॉल इट एज भारत, इन द्रविडियन लैंग्वेजेस भारत, इन तमिल भारतम, इन मलयालम, एंड भारत देशम इन तेलुगु।
ठीक है, चलिए। तो संविधान जो कहता है, हिंदी में संविधान भारत का संविधान कहा जाता है, ठीक है। जब हम संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन जब उसे हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं भारत का संविधान। हम इंडिया का संविधान नहीं कहते, यानी इंडिया जो है भारत का इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड अब भारत की भाषा तो है नहीं। इंग्लिश कौन लाया था? अंग्रेज लाए थे। अंग्रेज लाए थे तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो औपनिवेशिक जो दास्ता थी, हमारी गुलामी थी, उसका प्रतीक है, हटा दीजिए। खैर, हटता है नहीं हटता आगे की बात है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात अनुच्छेद 1 में इंग्लिश में बताती हूँ, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। अब क्या ये शुरू से ऐसे ही था? तो चलिए इस वाली स्लाइड पे मैं बाद में आऊंगी। हाँ, अच्छा चलिए कर ही लेते हैं। भारत जो है, इंडिया कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी को शो करता है, यानी भौगोलिक और प्रशासनिक इकाई बताता है भारत, ठीक है। लेकिन मूल शब्द भारत की उत्पत्ति एक सामाजिक रूप से संगठित क्षेत्र की अवधारणा से हुई है, यानी कि भारत शब्द जो है, जो इंडिया शब्द है, ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स किसके लिए कहते थे कि इंडिया उनके लिए क्या था? एक ज्योग्राफिकल एरिया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, यानी एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां वो राज करते थे, उसे वो इंडिया कहते थे। लेकिन अगर मैं भारत शब्द की बात करूं तो ये सोशली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी, यानी एक ऐसा संघ, एक ऐसा क्षेत्र जहां के लोग सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली, सोशली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वहां के रहने वाले लोग जो थे, उस क्षेत्र को भारत कहा गया। तो भारत की जो मूल है, भारत शब्द सांस्कृतिक पहलू के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये भौगोलिक इकाई का भी प्रतिनिधित्व करने लगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत शब्द शुरू में क्या था? भारत के वंशजों को भारत कहा गया था। ऐसा माना जाता है कि जो भारत के शुरुआती राजा थे, उनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम से भरत जिन क्षेत्रों में राज करते थे, उस जगह का नाम भारत पड़ा। और भारत क्या था? ये एक सांस्कृतिक पहलू को दर्शाता है, जो आगे चल के एक भौगोलिक क्षेत्र को भी बताने लगा। जब हम बॉर्डर्स बना लिए, तब कर लिए, तो भारत क्या कहा जाने लगा? एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर भारत के वंशज रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी बात समझ लेनी है। अब अगर मैं भारत के इंडियन के जो हमारे नेशनल्स हैं, यानी हम सिटीजन हैं, उनके पासपोर्ट की बात करूं तो उस पर भी भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो यानी इंडिया का अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो है भारत। तो ये भारत का पासपोर्ट है, आप लोगों में से बहुत लोगों के पास ये होगा। भारत शब्द की अगर हम जड़ें देखें तो जड़ें प्राचीन है, और ये महाभारत और मनुस्मृति जैसे हिंदू लेखों में भी दिखाई देता है। तो भारत शब्द कुछ नया नहीं है, कोई बाहर से नहीं लाया था। महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ, जो बहुत प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, इसमें भी जो शब्द दिया गया है वो भारत है ना। यानी कहीं भी इंडिया नहीं था। इन ग्रंथों को हम नया नहीं कहेंगे ना, ये तो बहुत पुराने ग्रंथ है, महाभारत है, मनुस्मृति है। तो इसमें एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, उसका नाम जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, तब उसे भारत के नाम से जाना था। तो यानी भारत शब्द जो है, इसकी जड़ें बहुत प्राचीन है, आज नया नाम नहीं है ये। तो डिबेट का मुद्दा तो ये नहीं होना चाहिए। खैर देखते हैं डिबेट हुई कहाँ से शुरू, कि इंडिया नाम का कोई आविष्कार भी नहीं है। इंडिया जो है कोई कॉइनेज भी नहीं, इस नाम का कोई सिक्का भी नहीं है। कॉइनेज का आविष्कार लिखा है, यानी इस नाम के कोई सिक्के भी नहीं है, है ना। अगर मैं ब्रिटिशर्स का टाइम छोड़ दूं तो उससे पुराने जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर भी भारत नाम लिखा रहता है, इंडिया नाम कहीं नहीं है। अब क्या होता है, सिंधु नदी से शब्द आया, जो क्षेत्र की प्रारंभिक सभ्यताओं में महत्वपूर्ण थी। आप सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु से शब्द बना हिंदू, हिंदू से हिंदू में वहां रहने वाले क्षेत्र के लोग बने हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान उस क्षेत्र को कहा गया। ईरान और इधर की तरफ से जो लोग आते थे, अरब आते थे, वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला। और यानी कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उस क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया, ठीक है। हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान। तो हिंदू शब्द कहाँ से आया? सिंधु से आया। इंग्लिश में इसे इंडस कहते हैं, ठीक है। इंडस से बना, इंडस के एरियाज में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाने लगा, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा जाने लगा। तो बेसिकली ये दोनों ही शब्द, हिंदुस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, ये दोनों शब्द वो शब्द हैं जो भारत में आने वाले विदेशी लोगों ने रखे थे। लेकिन भारत की बात करूं तो मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए
और अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, अगर मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्राइस्ट के जन्म से पहले की है, यानी क्राइस्ट का जन्म कुछ 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 4500 साल पुरानी है ना। और अगर मैं मुस्लिम की बात करूं या मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं, तो उसका जन्म भी लगभग 600 ईसा पूर्व यानी 600 एडी के बाद ही जो मुस्लिम पंथ है उसकी उत्पत्ति है। तो कुल मिला के अगर देखें तो भारत शब्द अगर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है तो वो तो बहुत पुराना है, लगभग 4-4.5 साल पुराना है। ये क्षेत्र का नाम भारत था। इंडिया क्रिश्चियनिटी के बाद आता है। और अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो वो शब्द भी लगभग 650 एडी के बाद ये नाम की उत्पत्ति होगी। तो कुल मिलाकर आप खुद ही जान जाइए, इन बातों से यही समझ में आता है कि भारत नाम बहुत पुराना नाम है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि देखिए यूनानी इतिहासकारों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, यानी इंडिया शब्द जो था इसको पॉपुलराइज किसने किया था? ग्रीक हिस्टोरियंस ने। और बाद में इसको ब्रिटिशर्स कॉलोनियल के टाइम में इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, देश को आजादी मिल चुकी है। अब क्या है, संविधान की बात हो रही है, संविधान सभा का बैठक होती है और उसमें बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता है। ठीक है, एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब क्या होता है, आगे चलते हैं। 2 वर्षों बाद, अब जरा गौर कीजिएगा, तारीख पे गौर कीजिए, 18 सितंबर 1949। अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे, डेट देखते ही क्लिक हो गया होगा कि जो भारत का भी यानी इंडिया की संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, संयोग है या जानबूझ के, वो तो वक्त ही बताएगा। कब है? 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर। तो यानी ये वो दिन जिस दिन संविधान सभा में ये बहस हुई थी कि इंडिया दैट इज भारत होना चाहिए या भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, उसके लगभग 74 साल बाद 18 सितंबर से ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब ये तो आने वाली 18 तारीख ही बताएगी कि मात्र एक संयोग था या कुछ होने वाला है। क्या ऐसा होगा कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया इन इंग्लिश ये हम नाम रखेंगे? आने वाला बताएगा। कयास है, सब लगा रहे हैं, मैं भी आपसे वही डिस्कशन कर रही हूँ। खैर, ये बात देखने लायक है, नोटिस करने लायक है कि 18 सितंबर 1949 भी वो दिन था जिस दिन बहस हुई थी उस मुद्दे पर, और अभी सत्र जो बुलाया गया है वो भी 18 सितंबर को बुलाया गया है। चलिए इंतजार करते हैं, 18 सितंबर भी कौन सी दूर है ना। तो इस दौरान इंडिया दैट इज भारत पर सदस्यों के साथ तीव्र बहस हुई थी और इसे दोबारा बदलने की मांग की गई थी। लेकिन क्या हुआ था, इस मांग को नकार दिया गया था और जो फाइनली हमने उठाया था वो था इंडिया दैट इज भारत। चलिए, संविधान सभा के सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हरि विष्णु कामत, तो एच.वी. कामत जी की बात हो रही है। इन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अनुच्छेद 1 में वाक्य को दोबारा दोहराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इनकी डिमांड थी कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया इन इंग्लिश विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन्होंने कहा कि इसको इस तरह से रिफ्रेम करना चाहिए। नए गणतंत्र के नामकरण का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कहा नामकरण समारोह यानी 18 सितंबर 1947 को जो बहस हो रही थी, उन्होंने इसको नामकरण समारोह का रूप दिया और उन्होंने कहा कि इसका नाम एक नए गणतंत्र का जन्म हुआ है, उसका एक नया नामकरण हो रहा है, तो वो नामकरण में कहीं भी गुलामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन और भी इन्होंने क्या कहा कि अगर नामकरण समारोह की जरूरत नहीं होती तो हम भारत को जारी रख सकते थे, लेकिन अगर हम ये बात मानते हैं कि इस बच्चे का एक नया नाम होना चाहिए तो निश्चित रूप से सवाल उठता है क्या नाम दिया जाना चाहिए। कामत ने कहा, कौन कौन से नाम इन्होंने सजेस्ट करे तो आप देख लीजिए। हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारत वर्ष जैसे अन्य सुझाव भी सूचीबद्ध किए। तो इन्होंने कहा इसमें से कोई नाम रख लीजिए, लेकिन इंडिया मत रखिए, वो कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। लेकिन ऐसा माना नहीं गया था। इसके अलावा एक और सदस्य थे हरगोविंद पंत।
इन्होंने भी भारत के बजाय भारत और भारतवर्ष नामों की वकालत की थी। वो कहते हैं मैंने इस आशय का एक संशोधन पेश किया है, इन्होंने अमेंडमेंट पेश किया था कि देश के नाम के लिए हमें इंडिया के स्थान पे भारत या भारतवर्ष शब्द रखना चाहिए। हरगोविंद पंत ने कहा मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि नाम में कुछ बदलाव आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा भारत या भारतवर्ष हमारे प्राचीन इतिहास और परंपरा के अनुरूप सदियों से हमारे देश का नाम है। क्योंकि महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में नाम मिलता है तो उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति का परिचालक है और वास्तव में ये शब्द उत्साह और साहस को प्रेरित करता है। ठीक है, तो भारत बोल के देखिए, एक तरफ इंडिया बोल के देखिए, भारत में जो फीलिंग आती है, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है। खैर, उन्होंने ये किसने कहा था, ये सारे शब्द थे हरगोविंद पंत जी के। ये इंग्लिश में ये सब लिखा है। He also battled for the names भारत एंड भारतवर्ष एंड नॉट इंडिया। उन्होंने एक अमेंडमेंट भी मूव किया था, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए। तो संविधान की सभा के एक और सदस्य थे सेठ गोविंद दास। तो मैं केवी कामत, हरगोविंद पंत के बाद अब मैं बात कर रही हूँ सेठ गोविंद दास। इन्होंने कहा हमें इस बात पर संतुष्टि होनी चाहिए कि आज हम अपने देश को भारत नाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने संविधान में जिस तरह ऐसा किया जा रहा है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा इंडिया नाम दीजिए, मुझे परेशानी नहीं, मुझे खुशी है आप इंडिया नाम दे रहे हैं, लेकिन इंडिया दैट इज भारत नहीं, इसे भारत दैट इज इंडिया कर दीजिए। इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। इन्होंने कहा भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऐसा लिखना चाहिए, शब्द लगाना चाहिए। आप लिखिए भारत दैट इज नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, आप ऐसा लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह पूर्व अभिव्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इंडिया दैट इज भारत लिखा है, उसकी जगह आप लिखते भारत जिसे विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, अगर आप ऐसा लिखते तो यह ज्यादा उपयुक्त होता। खैर, क्या होता है, कमलापति त्रिपाठी जी थे एक और, उन्होंने, तो ये चारों के नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहस में हरगोविंद पंत का नाम आया है, फिर कामत जी का नाम आया है, अभी हमने सेठ गोविंद दास को पढ़ा और अब हम पढ़ रहे कमलापति त्रिपाठी। इन्होंने भी कहा हमारे सामने जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें भारत यानी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित होता। तो इन्होंने कहा कि भारत यानी इंडिया अगर आप इस्तेमाल करते तो ज्यादा जरूरी होता। खैर, इनकी बात को बीच में ही रोका अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि क्या ये आवश्यक है सर? तो उन्होंने, त्रिपाठी जी ने क्या कहा कि सर क्या ये सब भी जरूरी है जो हो रहा है, आप इंडिया दैट इज भारत क्यों लिख रहे हैं, भारत दैट इज इंडिया लिखिए ना। खैर, अंत में राष्ट्रपति थे उस वक्त राजेंद्र प्रसाद ने संशोधनों को मतदान के लिए रखा। तो अनुच्छेद 1 इंडिया दैट इज भारत यही रहा फाइनली, यही आज हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, लेखिका विद्वान कैथरीन क्लेमेंटिन ओझा, इन्होंने अपने शोध पत्र इंडिया दैट इज भारत, यानी ये लेखिका है, इन्होंने इंडिया दैट इज भारत वन कंट्री टू नेम्स के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया नाम रखना क्यों मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि संविधान का मसौदा जब तैयार किया गया था तो विभाजन हुआ था, यानी भारत के उसी टाइम दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान बना था और उस वक्त बहुत कठिन थी परिस्थितियां। ठीक है, इसलिए केवल दो भयानक अराजकता और रक्तपात के मात्र 2 वर्ष बाद ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वह समय था जब नवजात देश की एकता और स्थिरता संदेह में थी और यही कारण था कि नामकरण सितंबर 1949 में किया गया, 2 साल बाद। ठीक है, प्रारूप समिति का जब गठन होता है, ड्राफ्ट कमेटी का गठन होता है, उसके 2 साल बाद जाकर हम नाम डिसाइड करते हैं, क्योंकि देश में बहुत अस्थिरता थी, बहुत दंगे फसाद फैले हुए थे। जब उनसे थोड़ी शांति होती है तब हम नामकरण कर रहे होते हैं, और उस वक्त हमें ये सोचना बहुत जरूरी था कि किसी के मन में भी कोई संदेह ना आए, यानी भारत में रहने वाले कुछ मुसलमान या और भी दूसरे पंथों को मानने वाले लोग थे, तो कहीं भी उनके मन में ये डर ना बैठ जाए कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। तो ये भी उस वक्त के जो लोग थे उनके मन में था। वो कहती हैं, IAS अधिकारियों पत्रकार वी सुंदरम को उल्लेख करते हुए कहती हैं कि वी सुंदरम के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि संविधान के रचनाकारों द्वारा भारत को बहुत अधिक हिंदू माना गया। उन्होंने कहा अगर भारत नाम रखेंगे तो क्योंकि राजा भरत से संबंधित है तो ये बहुत हिंदू नाम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंडिया को इस रूप में पेश किया। अल्पसंख्यकों को ये गारंटी दी कि उनका हिंदूकरण नहीं किया जाएगा। तो ये उस टाइम के जो लोग थे उनका मन का थॉट प्रोसेस था, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, चलिए, इसलिए यदि सरकार केवल भारत का उपयोग करना चुनती है तो वह देश का नाम नहीं बदल रही है। तो अगर सरकार कह रही है कि नाम भारत होगा तो यानी कहीं भी हम भारत कह के
देश का नाम नहीं बदल रहे, भारत नाम तो पहले से ही संविधान में है। तो इसीलिए ये सारी डिबेट्स बेकार हो जाती है जब हम कहते हैं कि इसरो का नाम बदल के अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं, भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आईआईटी का नाम बदल के भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऐसा कुछ अभी नहीं होने जा रहा, इतने कयासों में नहीं जाना चाहिए। हिस्ट्री को जानना चाहिए क्यों उस वक्त इंडिया और भारत दोनों नामों को चुना गया, या आज अगर हम भारत कहते हैं क्योंकि हम अमृत काल की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में कहीं ऐसा हो, वो खुद कहते हैं हमें गुलामी से जितने भी सिंबल्स हैं, साइंस है, उनसे खुद को अलग कर लेना चाहिए। तो अपने आप को भारत कहने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदूकरण नहीं कर रहे हैं हम देश का, अगर हम देश को भारत कह रहे हैं। भारत, भारतवर्ष बहुत पुराना एक नाम है, गर्व की अनुभूति इससे हर भारतीय को होती है ना? तो आपने को क्या करना है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, इंतजार करते हैं 18 सितंबर तक का, जब तक सरकार की तरफ से कुछ ठोस नहीं आता है तब तक सिर्फ कयास है। मैंने आज आपको बहुत डाउट क्लियर करने की कोशिश की इंडिया और भारत दोनों ही टॉपिक्स पे। कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी इस बहस में मत पड़िए क्योंकि हमारा संविधान भारत और इंडिया दोनों को ही बराबर मान्यता देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल जॉइन यू अगेन विद सम अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।